सदर शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी हुकूमत से जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तारी और बहिमाना इकदाम की वजूहात सामने लाने का मुतालबा। कहा, दहशतगर्दी का नासूर पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन है। तमाम ममालिक को मजबूत हिकमत अमली पर अमल करना होगा। वजारत खारजा को मकतूलीन के अहल खाना से राबते और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वापसी के लिए इकदाम की हिदायत। ईरान के सूबे सीस्तान में कत्ल पाकिस्तानियों के अहल खाना गम से निढाल। हुकूमत से मैयत जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। 6 मकतूलीन का ताल्लुक बावलपुर के इलाके खानका शरीफ और 2 का अहमदपुर शरीकिया से है। मकतूलीन मोटर मैकेनिक थे। सफारती जराये के मुताबिक तमाम मेहनत कशों को हाथ पांव बांध कर शनाख्त के बाद गोलियां मारी गईं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हामी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को हिरासत में ले लिया। साबिक वजीर आजम की जेर सदारत लंदन में अहम इजलास मुतवक्के। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फिर में एक्साइज पुलिस की मोबाइल पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद। कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद की पुलिस लाइन्स पेशावर में नमाज जनाजा की अदायगी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद, CCPO, SSP ऑपरेशन समेत एक्साइज हुकाम की शिरकत। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रात रुकने के इशारे पर गाड़ी में सवार अफराद ने फायरिंग की थी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला न थम सका। न्यू चाली में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल डाला। जाहिद और नूर मोहम्मद लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रॉलर तहवील में ले लिया गया। बल्दिया टाउन में ग्राउंड में खेलते 4 साल बच्चे अफान को वाटर टैंकर ने रोंद डाला। मुतवफ़ी बच्चे का बाप दुबई में है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पुलिस गर्दी। सब इंस्पेक्टर का साथी एहलकारों के हमरा हमले पर तशद्दुद। रजिस्ट्रार समेत 2 डॉक्टर्स जख्मी। वाकई की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। शादमान पुलिस ने ट्रेनी SI दानियाल समेत 6 एहलकार गिरफ्तार कर लिए। SP मॉडल टाउन की सरबराही में इंक्वायरी जारी। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव का अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेशगोई। अरसे के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के नुमाइंदों को मौका मिल रहा है कि वो अपने मसाइल को बराह रास्त वज़ीर आज़म और ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारत के सामने रख सकेंगे। It is a great honor to express my full support to the Overseas Pakistani Foundation. हुकूमत पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की जानिब से इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन इफ्तिताई सेशन में चेयरमैन सेनेट शरीक होंगे। स्टेट बैंक, FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। मंगल को वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शरीक होंगे। कल्चरल, फूड मेला और लोक म्यूजिक का भी एहतमाम। पाकिस्तान सुपर लीग के मारूफ फ्रेंचाइजर मुल्तान सुल्तान्स का फलस्तीनी बच्चों की इमदाद के लिए बड़ा फैसला। हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपए की रकम फलस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में देने का ऐलान। रकम फलस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड को दी जाएगी। बांग्लादेश में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल की खिलाफ शदीद नारेबाजी। अक़वाम आलम से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा।
ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। दोनों ममालिक का अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और तर्जमान व्हाइट हाउस ने बयानात में कहा कि बातचीत तामीरी और मुस्बत रही। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ख्वाहिश है कि ईरान तरक्की करे लेकिन वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। टैक्स छूट से बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फायदा होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। हज सीजन की तैयारियों का आगाज। मक्के मुकर्रमा में दाखिले के लिए परमिट की शर्त पर 23 अप्रैल से अमल दरामद होगा। उम्रा वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक वापसी की हिदायत। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक उम्रा वीजे पर आए गैर मुल्कियों का वापस न जाना खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। मुतनाज़ा वक्त बिल पर पूरे भारत में हंगामे। कोलकाता, रांची, अहमदाबाद, बिहार और मणिपुर में समेत मुतअद्दिद शहरों में भी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत को पूरा भारत बंद करने की धमकी भी दी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों के गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब आमद। सिख यात्री ननकाना साहब में 3 रोज तक क़याम करेंगे, मजहबी रसूमात अदा करेंगे। नौवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू तवील अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 63 बरस थी। अहले खाना के मुताबिक कॉमेडियन जावेद कोडू ब्लड प्रेशर, शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। और PSL सीजन 10 के मेगा मुकाबले जारी। कराची किंग्स की मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त। 235 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। इवेंट में आज लाहौर कलंदर का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा।